अरे क्या हुआ, इतने शर्मा क्यों रहे हो? भाभी मैं शर्मा नहीं रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा है। अरे तुम बस पढ़ाई देखते रहोगे या कुछ और भी देखोगे? भाभी मेरे पास ना और कुछ देखने के लिए ना टाइम नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं और अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं करी ना तो मैं फेल हो जाऊँगा। ओहो, फेल हो जाओगे? अच्छा, तो इसलिए मेरे प्यारे देवर जी पढ़ रहे हैं। वैसे तुम्हारा तो क्या ही फायदा है। यार एक बात बताओ, तुम्हारे भैया तुम्हें यहाँ क्या कह के गए थे? हाँ, भैया मुझे कह के गए थे कि अपनी भाभी का ध्यान रखिए और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करियो। अगर जहाँ भाभी को दिक्कत हो ना तो उनकी ना सारी दिक्कतें ना पूरी कर दियो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सारी ज़रूरत पूरी कर रहे हो? हाँ भाभी, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ। आपको घर में हेल्प करवानी होती है, मैं आपका हाथ भी बटाता हूँ। अरे बस करो यार, तुम ना बच्चे नहीं हो, अब तुम भी ना जवान हो चुके हो। तुम अच्छे से समझते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और घर, पैसा, सारी ज़रूरत यही थोड़ी होती है, कुछ और भी ज़रूरत होती है। तो समझ रहे हो ना? जैसे वो बगल वाला आकाश है, अपनी भाभी को देखा तुमने कैसे खुश रखता है। भाभी उसकी तो बात ही मत करो। जो वो काश है ना, इतना पागल इंसान है वो। अपनी भाभी साथ ऐसा कोई करता है कि आप पता नहीं, अपनी भाभी साथ में ना वो गोद में उठाता है उसे और किस कर देता है, मुझे आके बताता है ना, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसा मेरा दोस्त है। भाभी मैं तो कह रहा हूँ ना, आप ना उससे दूरी रहा करें। अरे शर्म कैसी, इसे तो आजकल की ना जनरेशन है, और वैसे तो सब कुछ चलता है ना। अच्छा मैं ये कह रही थी, तुम सारा दिन पढ़ाई वढ़ाई सोचते रहोगे या शादी वादी के बारे में सोचा ही नहीं? नहीं भाभी, अभी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। पता है मेरे को ना बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि ना ये घर कैसे चल रहा है। आप खुद देखिए, भैया ना हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए बाहर गए शहर में काम करने के लिए, और देखो उन्होंने मुझ पे ना भरोसा करा है कि एक छोटा उनका भाई की पढ़ाई में ना सक्सेसफुल हो जाएगा और उनकी तरह ना अच्छा पैसा कमाएगा और इस घर में ना उनका हाथ बटाएगा। अरे बस करो, अपने भैया की ज़्यादा ना तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भैया कितने पानी में ना मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हें भी ना भैया की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे शादी के बाद अपनी बीवी को खुश कैसे रखोगे तुम, अगर पढ़ाई में ही लगे रहोगे तो? भाभी वो शादी के बाद तो बीवी तो खुश हो ही जाएगी ना, मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा और जो वो मुझसे मांगेगी ना मैं उसको ना सब कुछ ला के दे दूंगा। देखो देवर जी, पैसे, घूमना फिरना, ये सब कुछ नहीं होता है। औरत को ना कुछ और भी चाहिए होता है, जो तुम्हारे भैया के अंदर तो है नहीं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना वो बाहर मुंह मारने से अच्छा अगर घर की दाल घर में गल जाए तो। नहीं भाई, मुझे लगता है ना आप ना थोड़ा सा ना ज़्यादा क्लोज आ रही है। मुझे लगता है ना मेरे को ना दूसरे रूम में ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो मुझे पढ़ाई नहीं करने देंगी। अरे सुनो तो ठीक है, तुम मत मानो, मैं आकाश को बुला लेती हूँ घर पे। वैसे ही वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्यूट सा, अपनी भाभी की इतनी केयर करता है ना, वो मेरी भी केयर ऐसे ही करेगा जैसे अपनी भाभी की करता है। भाभी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं बता तो रहा हूँ, वो आकाश बिल्कुल भी सही बंदा नहीं है। आप ना उससे दूर रहा करे। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं दूसरे रूम में ना जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, आप ना यहाँ बैठ के ना टीवी देख लीजिए। आप बोर हो रही है ना, आप टीवी देख लीजिए, सीरियल आ रहा होगा आपका। क्या है यार, कितना अनजान बन के दिखा रहा है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तो उससे बड़ी हूँ ना, और सब कुछ करना तो उसे मैं सिखा ही दूंगी। और वैसे भी इस घर में है ही कौन उसके और मेरे अलावा, हम दोनों तो रहते हैं। मेरा पति है 6-6 महीने बाहर रहता है। कोई बात नहीं, देखती हूँ देवर जी कब तक बचते हो आप भी। अरे भाभी आप यहाँ पर, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे ना देवर जी प्यास लगी थी। तो लीजिए ना भाभी, पानी पीजिए। अरे देवर जी, मेरी प्यास पानी से थोड़ी बुझेगी। आप तो समझदार हो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भाभी मैं कुछ ना आपकी बातें समझता ही नहीं हूँ। एक तो ना मुझे ना आपकी बातें ये समझ ही नहीं आती कि आप कैसी बातें करती हो, ऊपर नीचे। अरे अभी तुम बच्चे थोड़ी हो, समझने की कोशिश करोगे जभी तो समझोगे। और मैं तो ये सोच रही हूँ तुम्हें ना अच्छे तरीके से समझा ही दूँ। वैसे ही एक आधे साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी बीवी आएगी, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी। अब देखो, उसको खुश नहीं रखोगे तो तुम तो समझ रहे हो ना। देखिए भाभी, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अगर शादी कर दूंगा तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों का कैसे ध्यान रखूंगा। और मैं कुछ कमाता धमाता बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ पहले अपना फ्यूचर बनाऊँ, फिर शादी करूँगा। अरे बस करो, ये बोरिंग बातें ना बंद करो। मैंने वैसे ही तुम्हारे भैया से परेशान हूँ, उन्हें 6 महीने हो गए वो मेरे पास है, और तुम हो, तुम भी मेरी ज़रूरत नहीं समझ रहे हो। ऐसे थोड़ी चलेगा, तुम तो मेरे लाडले देवर हो ना।
देखिए भाभी, मैं ना आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि आप किन ज़रूरतें की बातें कर रही हैं। देखिए भाभी, मैं आपको साफ बता दूँ, मैं ना आपकी वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो बड़े भैया है ना। अरे तुम्हारे भैया होते तो मैं तुम्हें कहते ही क्यों। अब देखो, मैं नहीं रह सकती, प्लीज तुम मान जाओ ना, किसी को पता नहीं लगेगा। देखिए भाभी, मुझे ना आपकी ना बातें एक तो समझ नहीं आती। आप ना मुझसे ना दूरी बना के रखिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे देवर जी, शिट यार, इसको कैसे समझो, इतनी हॉट लड़की को कैसे छोड़ सकता है। ये तो ऐसे नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ करनी पड़ेगी। क्या करूँ क्या करूँ, देखती हूँ, इनके पीछे ही जाती हूँ। क्या यार, इसे कैसे समझाऊं कि मैं कितनी बेचैन हो रही हूँ। करने का मन तो इसका भी होगा, पर ये ना सिर्फ भोला बन के दिखा रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ सारे लड़के ना वहीं आकर रुक जाते। पता नहीं ये क्यों इतना शर्म कर रहा है मुझसे। एक काम करती हूँ, अब तो बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ, मेरा दर्द किस काम आएगा। देवर जी, देवर जी। क्या हुआ भाभी? मेरे ना कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है यार, मेरी कमर दबा दो। ठीक है। वैसे कमर में दर्द हुआ कैसे? आपने कुछ भारी वजन उठाया था क्या? अरे हाँ, वो देवर जी सिलेंडर उठाया था ना। अरे भाभी, आप मुझे बता देते, मैं उठा देता सिलेंडर। पता नहीं, आपको ना सारे घर के काम ना अकेले ही करने हैं। अरे अगर तुम करते तो मुझे क्या जरूरत पड़ती करने की। देवर जी थोड़ा यहाँ पर भी। हाँ भाभी, आप ही पहले ना अपना पल्लू पर करिए। आपको पता है ना, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे देवर जी, आपको तो पता ही है नहीं, साड़ी कैसी, मैं थोड़ी कर रही हूँ, और आप दबाओ ना। हाँ, मैं दबा रहा हूँ। पता है, भैया को पता चल गया ना कि आप घर में इतना भारी वजन उठाती हैं, तो भैया बोलेंगे कि भाई तेरे को किस घर में बिठा रखा है मैंने, कि वो तू काम भी नहीं करता है। अरे देवर जी, सच में आपके हाथों में तो ना एक अलग ही सुकून है। अगर आपकी बीवी आएगी ना, वो तो आपसे खुश हो जाएगी, है ना। देवर जी थोड़ा सा यहाँ, हाँ यहाँ भी। भाभी, आपकी सच में कमर में ही दर्द हो रहा है ना? आप तो हाथ भी बताने लग गए और पेट पे हाथ ले जा रहे हो। अरे दर्द है, दर्द कहीं भी हो सकता है, तुम अगर नहीं दबाना तो जाओ। मुझे लगता है ना भाभी, आपके ना दर्द हो ही नहीं रहा है। आप ना ये ड्रामा कर रही हैं। मैं ना यहाँ से जा ही रहा हूँ। देवर जी देखिए, ऐसे मत जाइए ना, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, और मुझे मत तड़वाओ। देखो, मान जाओ ना प्लीज। बस भाभी, और जो ये आपकी बेचैनी है ना, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। उसका इलाज ना सिर्फ भैया के पास है। पता नहीं आपको हो क्या गया है। मैं आपको इतनी बार समझा चुका हूँ कि मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ना ये बात मेरी समझ ही नहीं रही है। अरे देवर जी, कुछ नहीं होता, घर की बात घर में रह जाएगा, देख लो, और मजा आपको भी तो आएगा ना। बस भाभी, मुझे कोई मज़ा नहीं चाहिए। पता भी है, मैं ना आपको ना भाभी नहीं, बड़ी बहन मानता हूँ, क्योंकि इस घर में ना मेरी कोई बहन नहीं थी। भैया भी यही सोचते थे कि हमारी एक बड़ी बहन होनी चाहिए थी, लेकिन आप उनकी वाइफ है। आप भाभी के रूप में ना मेरी बड़ी बहन बनकर आई, तो भाभी मैं आपको उस रूप में कैसे देख सकता हूँ? आप कह रही है कि आपके साथ मैं वो सब करूँ। देखिए भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ वो सब बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। देवर जी, आप मेरे आगे हाथ में जुड़िए, पर जो मुझे बेचैन हो रही है उसका मैं क्या करूँ, आप ही बताओ ना। आपके भैया तो यहाँ 6-6 महीने नहीं आते हैं, मैं क्या करूँ। देखिए भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं, अगर भैया बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? घर का राशन, ये बिजली बिल सिर्फ भैया के पैसों से ही तो चल रहा है। देखिए भाभी, मैं ना बस आपकी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, वो सब पूरी चीज़ें ना भैया ही कर सकते हैं। और आपको पता भी है भाभी, मैं ना आपकी ना इज्जत बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन आपने जो ये हरकतें करी है ना, आपकी ना पूरी इमेज, पूरी इज्जत मेरी आंखों के नीचे से गिर गई है। और मैं ना आगे से आपकी ना शायद नहीं इज्जत कर पाऊंगा। और मुझे बुरा ना भैया के लिए लगता है। भैया भी सोचेंगे, अगर मैं भैया को ये बात बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली। नहीं देवर जी, ये बात अपने भैया को मत बताना। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो तो अंदर से टूट जाएंगे, और मेरा घर भी खराब हो जाएगा। मैं ना बहक गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। देवर जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। भाभी, आप ना मेरे सामने ना हाथ मत जोड़िए, ठीक है? आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, वही बड़ी बात है। बस भाभी, मैं उम्मीद करता हूँ ना आप ना ऐसी गलती दोबारा मत करना। और हाँ, आप मुझ पर ना भरोसा रखिए, ये बात ना हम दोनों के बीच में रहेगी, ये मैं भैया तक जाने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ। अरे मैं तो अपने देवर को गलत समझ रही थी कि ये मेरे बहकावे में आ जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल सही इंसान है। मेरी मति मारी गई थी, मैं क्या करने चली थी।